इंडिया पूरी दुनिया से कहते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई में सुपर पावर बनने वाले हैं। हम देश के एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक बना रहे हैं। हमारे पास लगभग 50,000 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज है। हर साल यहाँ से लाखों इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और ग्रेजुएट्स निकलते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो सच्चाई बहुत डरावनी है। सरकारी एजेंसी एनसीईआरबी की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि एक ही साल में लगभग 14,000 बच्चों ने पढ़ाई के प्रेशर में आकर कर लिया। पिछले 10 सालों में ये सबसे बड़ा नंबर है। 2014 से कंपेयर करें तो ये 72.9% बढ़ गया है। सोचो, 1966 में सरकार को बोला गया था कि देश के जीडीपी का 6% हिस्सा पढ़ाई पर खर्च होना चाहिए। तो हमारी जीडीपी का जो अभी फंड एलोकेशन है एजुकेशन के लिए वो 4% है और एनईपी जो 2020 है उसके अकॉर्डिंग 6% होना चाहिए। लेकिन आज 60 साल बाद भी सरकार सिर्फ 4.1% खर्च करती है। और इसका फायदा कौन उठाता है? कोचिंग क्लासेस। आज ये कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ की बन चुकी है और 2028 तक ये 1.34 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये कैसे शुरू होता है, हमारे स्कूल से, फिर कोचिंग माफिया, फिर पेपर लीक्स और आखिर में इस सब का सोल्यूशन क्या है। चलिए वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। इंडिया का स्कूल सिस्टम आज भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे अंग्रेजों के जमाने में था। बेल बजेगी, सब बच्चे सीधी लाइन में बैठेंगे, टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखेगी और बच्चे उसे अपनी कॉपी में उतार लेंगे। इसको कहते हैं रट्टा मारना। मतलब चीजों को समझाना नहीं है, बस याद करना है। सोचो, साइंस में न्यूटन्स के रूल्स है, बच्चे उन्हें सच में समझते ही नहीं है, बस एग्जाम पास करने के लिए रट्टा मारते हैं। एग्जाम खत्म होता है और एक हफ्ता बाद सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे स्कूल में सालों से यही चल रहा है। यहाँ मार्क्स लेना जरूरी है, समझना नहीं। और इस सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? बच्चों की नई सोच, यानी उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। अगर कोई बच्चा क्लास में बुक से अलग हटकर कोई नया सवाल पूछ ले तो उसे डांट पड़ती है। अब फिनलैंड जैसे देश को देखो, जिसका एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। वहाँ बच्चों के एग्जाम कम होते हैं और प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा सिखाई जाती है। We don't compare schools that this is not good school, this is bad school, and we just use the information that we evaluate ourselves. लेकिन इंडिया में आज भी बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स ही सब कुछ है। 90%, 95%, 99%। ये नंबर डिसाइड करते हैं कि एक बच्चा आगे चलकर हिट होगा या फ्लॉप। और इस प्रेशर में सबसे ज्यादा कौन पिसता है? वो बच्चा जो एवरेज है, जो ना तो क्लास का टॉपर है और ना ही फेल होता है। वो बस अपनी स्पीड से आराम से सीखना चाहता है। लेकिन हमारे स्कूल्स में ऐसे बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। इन सब का रिजल्ट ये होता है कि बच्चों के दिमाग में बचपन से ही डर बैठ जाता है। मार्क्स कम आए तो मम्मी पापा से डांट पड़ेगी और रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। और यही फेल होने का डर आगे चलकर एक बहुत बड़ी और जानलेवा प्रॉब्लम बन जाता है, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। स्कूल का सफर खत्म, अब शुरू होता है अलग लेवल, कोचिंग क्लास और बड़े कॉलेजेस। इंडिया में एक ऐसा शहर है जिसका नाम सुनते ही पढ़ाई याद आता है, कोटा, राजस्थान। हर साल 2 लाख से ज्यादा बच्चे कोटा जाते हैं ताकि वो डॉक्टर या इंजीनियर बन सके। उनके मम्मी पापा उन्हें वहाँ भेजने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, अपने गहने बेचते हैं, यहाँ तक कि अपने घर तक गिरवी रख देते हैं। पता है अकेले कोटा शहर की कोचिंग क्लासेस साल भर में कितना पैसा कमाता है? लगभग 3,000 करोड़। और अगर पूरे इंडिया की कोचिंग की बात करें तो ये 58,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। आजकल लोग स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा इन कोचिंग क्लासेस पर भरोसा करते हैं। जब एक बच्चा कोटा में रहता है तो उसका खर्चा कितना होता है? अकेले कोटा में 3,000 से ज्यादा हॉस्टल और 25,000 से ज्यादा पीजी है। एक छोटा सा कमरा जिसमें 2 से 3 बच्चे एक साथ सोते हैं, उसका किराया ही हर महीने 8,000 से 15,000 तक होता है। ऊपर से आता है बड़ी कोचिंग क्लासेस की फीस। 2 साल पढ़ाई करने का खर्चा आराम से 2 लाख से 4 लाख तक लग जाता है। ये देखकर लगता है कि ये पढ़ाई नहीं है, बल्कि मिडिल क्लास लोगों के सपने को बेचकर पैसा कमाने का एक फैक्ट्री बन चुका है। अब बात करते हैं सबसे अजीब सच की। इतने पैसे लगाने और इतने दिन रात मेहनत करने के बाद जब ये बच्चे कॉलेज से डिग्री लेकर निकलते हैं तो क्या उन्हें आसानी से जॉब मिलती है? बिल्कुल नहीं। दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था ILO की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में डिग्री वाले 29.1% लोगों के पास जॉब नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है उनमें से 3.4% लोग ही बिना काम के हैं। सोचो, जो बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है उसके बेकार बैठने का चांसेस ज्यादा है उस इंसान से जो कभी स्कूल तक नहीं गया।
हर साल हमारे कॉलेजेस से लाखों इंजीनियर्स निकलते हैं, लेकिन उनमें से 33% यानी 3 में से 1 बच्चा खुद मानता है कि उसे वो काम आते ही नहीं है जो कंपनीज को चाहिए। Good mark. Thank you, sir. Good percentage. But no job. और अगर जॉब मिल भी जाए तो स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है? साल का सिर्फ 3 से 4 लाख यानी महीने का 25 से 30 हजार। जरा सोचो, एक बच्चा 2 साल कोटा में पढ़ता है, मम्मी पापा का लाखों रुपया लगता है, फिर 4-5 साल कॉलेज में पढ़ता है। इतना सब करने के बाद भी या तो उसे जॉब नहीं मिलती या इतना कम मिलती है कि पूरी मेहनत बेकार लगने लगती है। यही वो जाल है जिसमें आज का इंडियन स्टूडेंट फंसा हुआ है। पढ़ाई करो, जॉब न मिले तो और पढ़ाई करो, क्योंकि किसी और को दूसरा रास्ता पता ही नहीं है। अगर पढ़ाई और कोचिंग का प्रेशर बच्चों पर कम था तो एक नया बीमारी ने लाखों बच्चों की जिंदगी तबाह कर रख दी है, और वो है पेपर लीक्स। एक बड़ी रिपोर्ट बताती है कि 2005 से लेके 2026 तक इंडिया में चीटिंग और पेपर लीक होने के 220 केसेस पकड़े गए हैं। पता है इसके असर कितने बच्चों पर पड़ा? लगभग 10 करोड़ बच्चों पर। लेकिन असली प्रॉब्लम सिर्फ एग्जाम कैंसिल होने की नहीं है, इस सब का बच्चों के दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। सरकार की एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 18 साल के कम उम्र के 13,003 बच्चों ने एग्जाम में फेल होने की डर से अपनी जान दे दी। और कोटा जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां 2023 में 23 से 32 बच्चों ने सुसाइड किया। ये बच्चे सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये जिंदा लोग थे। लेकिन हमारा आज का सिस्टम इनकी जान की कीमत नहीं समझता। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? इसका जड़ क्या है? इसका जवाब है सरकार का एजुकेशन बजट। जैसे मैंने शुरू में बताया था, हमारी सरकार देश की जीडीपी का 4.1% ही पढ़ाई पर लगाती है, जबकि 1966 में बोल दिया गया कि ये 6% होना चाहिए। सोचने वाली बात है, अगर सरकार अच्छे स्कूल बनाने में, एग्जाम को सेफ रखने में और टीचर्स को ट्रेन करने में थोड़ा ज्यादा पैसा लगाए तो शायद ये पेपर लीक की बीमारी आसानी से रुक जाए। लेकिन जब सरकार पैसा ही नहीं लगा रही तो ऐसी घटनाएं होना तो तय है। वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपसे अपने बारे में एक सच शेयर करना चाहता हूँ। मैं स्कूल में कोई होशियार बच्चा नहीं था, मैं बिल्कुल एक एवरेज बच्चा था। ना तो मेरी क्लास में फर्स्ट रैंक आती थी और ना ही मैं सबसे पीछे बैठता था, बस बीच में कहीं अटका हुआ था। फिर आई 10th क्लास और उसमें मेरा कंपार्टमेंट आ गया, यानी मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। मेरा पूरा 1 साल खराब हो गया। मेरा मम्मी और पापा मुझसे पूछा, बेटा अब आगे क्या करोगे? उस वक्त मुझे लगा कि शायद सब कुछ छोड़ देने का यही सही टाइम है। मुझे लगा जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन मैंने उनसे बस इतना कहा, मुझे 1 साल का टाइम दो। अगले साल मैंने दोबारा एग्जाम दिया और पता है क्या हुआ? मैं पास हो गया। आज भी मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने अपनी इस जर्नी से एक बहुत बड़ी बात सीखी है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। डोंट क्विट, बी क्वाइट। मतलब अपने पढ़ाई या अपने सपनों को बीच में मत छोड़ो, और शांत रहो। मतलब किसी को दिखावा मत करो, शोर मत मचाओ, बस चुपचाप अपनी मेहनत करते रहो। तुम्हारी कामयाबी एक दिन खुद बोल उठेगी। अगर तुम किसी एग्जाम में फेल हो गए हो, अगर पेपर लीक होने के वजह से तुम्हारा साल और मेहनत खराब हो गए, या अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो रुक जाओ, लंबी सांस लो, लेकिन इसको खत्म मत करो। ये जिंदगी जीने के लिए मिली है, सिर्फ एक फेल एग्जाम के डर से इसको खत्म करने के लिए नहीं। परेशानी आए तो डरना नहीं, बल्कि उसे ठीक करने की कोशिश करनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपनी लाइफ में किया। अगर इस वीडियो ने तुम्हारा दिल छुआ है तो मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, कमेंट करके लिखो, क्या तुम्हारी लाइफ में भी कभी ऐसा टाइम आया है जब तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तुमने हार नहीं मानी? इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर तुम इस एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को अंदर से टूटने मत दो। ये सिस्टम थोड़ा स्लो है, लेकिन एक दिन जरूर बदलेगा। तब तक याद रखना,